हेलो दोस्तों, तो आप सब कैसे हो। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। सुबह की शुरुआत हो गई है और आज का दिन तो सुबह से ही बड़ा थका रहा है और यहाँ रोटियां बन रही है, तो मैंने सोचा रिकॉर्ड कर लूँ क्योंकि हर चीज़ एक कंटेंट होती है, बस देखने का नज़रिया अलग होना चाहिए। खैर रोटी तो मुझे बड़ा टास्क लगती है क्योंकि मुझे नहीं बनानी आती, बहुत हाथ में दर्द होता है दोस्तों। मुझे नहीं पता, सब कुछ ठीक है लेकिन फिर भी मुझे रोटियाँ बनाना नहीं आता। खैर उससे कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, मुझे रोटी बनानी नहीं आती लेकिन और भी कई सारे काम आते हैं बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। हेल्पर ने बोला दीदी मुझे मत रिकॉर्ड करिएगा, लेकिन इससे पहले तो मैं उसे रिकॉर्ड कर चुकी थी, अब क्या करती, लेकिन बाद में ट्रिम कर दिया क्योंकि अगर किसी को पसंद नहीं है तो मैं उसको नहीं लेती। जरूरी थोड़ी है कि सबको पसंद हो कैमरे पे आना। दोस्तों मेरी आदत ही है खुली हवा में सांस लेना और नेचर के क्लोज रहना, क्योंकि इसके अलावा है ही क्या जीवन में। अगर आप नेचर से दूर हो तो आप कैसी लाइफ जी रहे हो सोचो। दोस्तों खुश रहा करो, अच्छे से रहा करो, सुबह उठा करो, बड़ी मजा आती है। मैं आपको बताती हूँ मुझ में कितने सारे चेंजेस आए हैं, कोई एक आध नहीं, बहुत सारे चेंजेस आए दोस्तों। मेरी लाइफ ही बदल गई है, वरना मैं पहले कैसी थी, कचरों वाली जिंदगी जी रही थी। मेरी एक टांग नकली थी और मैं टेढ़ी मेढ़ी चलती थी नहीं दोस्तों मैं झूठ बोल रही, मजाक कर रही थी। तो पहले का ये हिसाब किताब था कि मैं बहुत लेट उठती थी दोस्तों, मेरा कोई भी टाइम टेबल नहीं था, कोई रूटीन नहीं था। मैं सोचती थी कि जिंदगी में आगे कुछ बढ़िया होगा, अपने आप आसमान से टपक पड़ेगा और मैं खा लूंगी। ये थिंकिंग मेरी बहुत गलत थी दोस्तों, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अगर आपको जीवन में कुछ बनना है तो बैठे बैठे कुछ नहीं मिलता, आपको खुद को बदलना पड़ता है। शुरू में 2-4 दिन, हफ्ता भर, महीना भर हो सकता है कि आपको कष्ट हो, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे चीजें नॉर्मल हो जाती हैं, आप आदी हो जाते हो, आपका लाइफ स्टाइल ही वैसा बन जाता है। और इसी कंसिस्टेंसी से चलते चलते, मेहनत करते करते कब आपको सक्सेस मिल जाती है आपको नहीं पता चलता। इससे पहले मैं अपना कोई भी प्रॉमिस पूरा नहीं करती थी, अगर कोई चैलेंज देते तो मैं पहले नंबर पे हारती थी, लेकिन मुझे नहीं पता कि इतना बड़ा चेंज कैसे आया। मैं अपने काम को कुडोज करती हूँ, मैं खुद को चेयर करती हूँ, क्योंकि अगर कोई नहीं करेगा तो मुझे खुद को चेयर तो करना ही चाहिए, क्योंकि सबके वैलिडेशन के लिए अगर बैठी रहूंगी तो क्या करूंगी। दोस्तों कोई साथ नहीं देता, याद रखना, ना आपके घर वाले, ना बाहर वाले, ना आपका पति, ना आपकी पत्नी, ना आपके बच्चे, ना आपके माँ बाप, कोई नहीं देता साथ। जब आप बीच मझधार में होते हो तो अपनी नाव को आपको खुद ही बचाना होता है, खुद को खुद ही बचाना होता है। जिंदगी बहुत बड़ी होती है, कोई 2-4 दिन की नहीं है, बहुत बड़ी है। लोग कहते हैं कि एक दिन में जी लो जिंदगी, फिर आगे तो पता नहीं क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं है, आगे बहुत कुछ होगा और खुद को बनाना भी पड़ेगा, खुद को तैयार रखना होगा नई नई चुनौतियों के लिए। और दोस्तों चुनौतियां केवल खराब ही नहीं होती, अच्छी अच्छी भी चुनौतियां होती हैं जीवन में, लेकिन हमें समाज ने ऐसा ढाला हुआ है कि हम हमेशा बुरा ही सोचते हैं कि भविष्य में कुछ बुरा ही होगा, लेकिन बुरा एक्सपेक्ट करते क्यों हैं। हमें तो ये सोचना चाहिए कि कुछ अच्छा होगा, जिंदगी में बहुत अच्छा होगा, और उसके लिए हमें खुद को तैयार करना पड़ेगा। जो वो अच्छी चीज़ है वो हमें ऐसे नहीं मिलेगी, वो हमें तब मिलेगी जब हम उसके लायक होंगे। दोस्तों अब मैं इतना क्यों बोलने लगी हूँ, उसके पीछे रीज़न है, बिना रीज़न के कुछ होता नहीं। क्योंकि मैं छोटी थी और मैं हमेशा छोटी दिखती थी थ्रू आउट माई लाइफ। जब भी मैं कुछ बोलती थी तो सब मुझे चुप करा देते थे, कभी बोलने नहीं दिया, हमेशा ये बोला कि अरे तुमको नहीं पता, अरे तुमको नहीं पता, करते करते कभी किसी ने सुना ही नहीं। ये बात मुझे बहुत खराब लगती रही दोस्तों कि कोई मुझे बोलने नहीं देता है, मेरी बातों को कंसीडर नहीं करता है। एक समय तक मैंने बहुत कोशिश करी, लेकिन फिर एक वक्त आया जब मैं चुप हो गई और मैंने बोलना बंद कर दिया। लेकिन चुप हो जाने के बाद दोस्तों मैं खुद का सामना नहीं कर पाई कि अगर दुनिया ने मुझे वैलिडेट नहीं किया तो मैंने खुद को भी वैलिडेशन नहीं दिया। आखिर ये कौन सा लॉजिक वाली बात हुई। मतलब अगर कोई मुझे नहीं समझेगा तो क्या मैं भी खुद को ना समझूं। तो ये बहुत ही बड़ी गलती थी मेरी। और फिर मैंने लिखना शुरू किया और मैंने बोलना शुरू किया। बहुत समय से चाहती थी कि मैं अपना एक यूट्यूब चैनल बनाऊं जहाँ पे मैं दिल की बात रख सकूं, पॉजिटिविटी की बात कर सकूं। फिर मैंने अपना यूट्यूब चैनल बना दिया और मेरी पर्सनालिटी में इतना बड़ा चेंज आया, मैंने खुद को ही चैलेंज कर दिया। अब जो भी हो इसके आगे, लेकिन मैंने चैलेंज तो कर दिया। तो उस समय मैं चुप हो गई थी, लेकिन अब ऐसा टाइम है कि मैं बहुत ही ज्यादा वोकल हो गई हूँ। कोई भी बात कहने में मैं शर्माती नहीं, मैं अपनी बात रखती हूँ, जो कि बहुत जरूरी है। ये सबसे बड़ी फ्रीडम है दोस्तों। हम सभी एक गलती करते हैं कि हम आउटकम्स के बारे में ज्यादा सोचते हैं कि अगर मैंने इसको कुछ बोला तो ये मुझे कुछ बोलेगा और तब मेरी बेइज्जती हो जाएगी, या जो भी किसी भी सर्कमस्टेंस में हम उस सिचुएशन में खुद के लिए एक आउटकम सोचते हैं और फिर डरने लगते हैं। और वो इसलिए कि हम अपने आप को कमजोर समझते हैं। जब हम खुद को कमजोर समझ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि कॉन्फिडेंस तो कम होगा ही। और आप सब तो जानते हो कि कॉन्फिडेंस सबसे बड़ा वेपन होता है।
तो कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। मैंने चाहे 4 कदम ही बढ़ाए हों अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन इन 4 कदम में मैंने एक कदम बड़े कॉन्फिडेंस से रखा है और मुझे ये भी कॉन्फिडेंस है कि आने वाले टाइम में मैं वो कर लूँगी जो मैं करना चाहती हूँ। और मेरा ये कहना भी एक कॉन्फिडेंस से कम नहीं है कि मैं कर ले जाऊँगी। दोस्तों, मेरी बातों पे गौर ज़रूर करना, क्योंकि ये सारी बातें मेरे एक्सपीरियंस की हैं और एक्सपीरियंस कभी भी गलत नहीं होता। और दोस्तों, आज का दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया, मैं सच बताऊं तो, क्योंकि अब इतने सारे दिन हैं, कोई ना कोई तो गड़बड़ निकल ही जाता है। तो हो गई थी शाम और मैं बनाने लगी थी डिनर। मैंने बनाया आलू मेथी की सब्जी और दाल चावल रोटी सब कुछ बनाया था। हस्बैंड आज बहुत ही ज़्यादा लेट में आएंगे, तो इसीलिए मैंने अभी खाना नहीं खाया है। मैं वेट कर रही हूँ, मैं पापा जी से बात कर रही थी और बहुत सारी चीजें जो मैं आने वाले व्लॉग्स में बताऊंगी कि क्या हुआ। दोस्तों, पंखा चल रहा है बहुत तेज क्योंकि कपड़े सूख रहे हैं, इसलिए आवाज मेरी इतनी अच्छी नहीं आएगी, लेकिन जितनी भी आ रही है आपको समझ में आ जाएगी। तो आज का व्लॉग मेरा बहुत ही छोटा है, आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि आज मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी हूँ सुबह से लेके अभी तक, और हस्बैंड भी अभी नहीं आए हैं। तो जब वो आएंगे तब मैं थोड़ी सी फुर्सत पाऊंगी, तब तक रात बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो दोस्तों, आज के लिए मुझे माफ़ करना। तो हम लोग कल मिलेंगे बहुत अच्छे से, और तब तक के लिए लव यू।